कभी कभी लाइफ में हमें ऐसा लगता है कि हमने सब कुछ ट्राई कर लिया, अब कुछ नहीं बचा है और हम हार मान लेते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, हमें कोशिश करती रहनी चाहिए। हमें आगे सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा, हमें रास्ता ज़रूर दिखेगा। मेरी एक छोटी सी कहानी है, आई वांट टू शेयर विद एवरीवन। मेरा नाम रोहित पांडे है। मेरा बेटा जो अभी 9 साल का होने को आया है, उसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। जब वो 2 दिन का ही था, पैदा होने के बाद उसे एक अटैक आया, सीज़र आया, जिससे उसके ब्रेन में सारी कुछ सेल्स जो डिस्ट्रॉय हो गई। डॉक्टर ने हमें बताया कि इसको स्पेशल केयर की ज़रूरत है, क्योंकि इसको कुछ प्रॉब्लम्स हैं। और क्या प्रॉब्लम्स हैं ये हमें बाद में पता चलेंगी, धीरे धीरे जैसे ये बड़ा होगा। जब ये बड़ा हुआ तो हमें कुछ प्रॉब्लम्स पता लगी, स्पेशली इसके आइज़ से रिलेटेड हमें प्रॉब्लम्स पता लगी। इसकी आई साइट बहुत ही पुअर थी, ये देख नहीं पाता था, कई चीज़ों को समझ नहीं पाता था। ये स्क्विंट भी थी इसकी आइज़। हमें इसके ऊपर हमें बहुत सारे काम करने पड़े, जैसे कई सारे जगह हम गए, हॉस्पिटल्स में गए और इसका फिर आई चेकअप कराया। और उसके बाद इसको चश्मा दिया गया। चश्मा ये लगाता था बहुत बचपन से ही। लोग पूछते थे कि इतना छोटा सा बच्चा और इतना मोटा चश्मा कैसे लग गया। तो हम उसको बताते थे कि हाँ, इसको प्रॉब्लम है, आइज़ की प्रॉब्लम है। खैर वो स्क्विंट ठीक हुआ, लेकिन जब ये बड़ा हुआ, इसकी एज आई पढ़ाई की, 3 साल के आसपास, 3 साढ़े 3 साल के आसपास। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके साथ सिर्फ देखने के साथ साथ और भी थी। जैसे ये चलते चलते आगे क्या रखा है उसे कुछ नहीं पता होता था और वो गिर जाता था, लड़ जाता था, कहीं पे भी चोट लग जाती थी। हमें इसको 24 घंटे इसको सुपरविज़न में रखना पड़ता था। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम। सबसे और उससे साथ साथ हाइट की प्रॉब्लम। ये सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, ऊपर नीचे, इससे कुछ भी नहीं मालूम होता था। अभी भी वो प्रॉब्लम है इसके साथ। अभी ये 9 साल का होने को आया। लेकिन हम उस टाइम पे सोचते थे कि ये क्या करेगा, कैसे करेगा, ये स्कूल कैसे जाएगा, पढ़ेगा कैसे। कई सारे स्कूल में हम गए जहाँ पे उन्होंने बोला कि इसे स्पेशल स्कूल ले जाओ, इसे ब्लाइंड स्कूल भेजो, बिकॉज़ ये दूसरे बच्चों के साथ कोप नहीं कर पाएगा, उनके साथ नहीं चल पाएगा, इसे दिखता ही नहीं है, ये पढ़ नहीं पाता, लिख नहीं पाता। तो ये सारे चैलेंजेस होने के बाद भी हमने बड़ी मुश्किल से सबको समझाया, सबको समझाते हुए कि इसको प्रॉब्लम क्या है, कैसे प्रॉब्लम है, और साथ साथ इसके ऊपर हम बहुत मेहनत करते थे। इसको सिखाते थे कि कैसे करना है, हमें क्या चीज़ कैसे आइडेंटिफाई करनी है, वो सब हम करते रहे। फिर हमें डॉक्टर अमित गुप्ता का भी रेफरेंस मिला। डॉक्टर अमित गुप्ता से हम मिले। डॉक्टर अमित गुप्ता ने सबसे बढ़िया चीज़ जो करी, वो एक बहुत बारीकी से इसकी प्रॉब्लम को समझा। हमें बहुत कॉन्फिडेंस मिला, क्योंकि जो जैसा हम समझ रहे थे और जैसा हम समझाना चाहते थे किसी को भी इसकी प्रॉब्लम, कोई समझ नहीं पाता था। यहाँ पे आने के बाद डॉक्टर अमित ने जो चीज़ें हमसे पूछी, क्वेश्चनेयर पूछा, सर्वे कराया कि इसकी जर्नी कैसी रही अभी तक, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं इसको, वो सब समझने के बाद उन्होंने इसको सजेशंस दिए हमें ट्रीटमेंट के लिए कि इसको आगे हम कैसे कर सकते हैं बेटर। वो सारी चीज़ें फॉलो करने के बाद आज ये 9 साल का है। मैं 9 साल का दिसंबर में हो जाएगा इसे, अभी 2 महीने बाद। मैं सबसे ये बताना चाहता हूँ कि वो अभी नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहा है, 3rd क्लास में है। वो ऑलमोस्ट टॉप 10 बच्चों में है। वो, उसका दिमाग बहुत तेज़ है, बहुत ही अच्छा कर रहा है। जो भी इसकी प्रॉब्लम पढ़ने में और लिखने में है, वो भी इम्प्रूव हो गई है। कभी हमने नहीं सोचा था कि ये लिख पाएगा, एक लाइन में लिख पाएगा, या ये पढ़ पाएगा। विद विजुअल एड्स, कई सारी चीज़ें जो यहाँ पे हमें मिली, उसकी सहायता से ये अभी पढ़ भी रहा है और ये लिख भी रहा है, और वो अच्छा कर रहा है डे बाई डे। इसमें इम्प्रूवमेंट दिख रही है हमें। तो नो प्रॉब्लम इज़ अ बिगर प्रॉब्लम। सोल्यूशन ज़रूर मिलता है अगर हम उसमें लगे रहें और चीज़ों को करते रहें। मैं बाद में यही अप्रिशिएट करना चाहूँगा डॉक्टर अमित गुप्ता को और आई कपिल आई हॉस्पिटल को, कि यहाँ पे हमें जो एग्जैक्टली इस बच्चे को ज़रूरत थी, जो चाहिए था, वो मिला।
और मैं चाहता हूँ कि ऐसे जितने भी बच्चे हैं, जितने भी और बच्चे आस-पास हैं या हमें आपके बच्चे, किसी के भी बच्चे आपने देखे हैं, अगर किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम दिख रही है या है, लोग उम्मीद छोड़ देते हैं कि ये कभी पढ़ पाएगा या नहीं पढ़ पाएगा या ये तो मेंटली रिटार्डेड है, कई सारी चीज़ें सुनने को मिलेंगी। लेकिन अगर सही केयर की जाए, सही जगह पे बच्चा जाए और पहुंच जाए और तो उसकी लाइफ बदल सकती है और सबकी लाइफ बदल सकती है। थैंक यू।